नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर। मैं रिसाल सिंह फिर चर्चा करने के लिए आया हूँ। विषय है विसर्ग संधि। साथियों, विसर्ग संधि पर चर्चा से पूर्व मैं थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करूँगा। आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशनल मैं बातें कहूँगा कि सामने कुछ ऐसा आता है, कक्षाओं में भी वैसे भी लोग चर्चा में कहते हैं कि सर परीक्षा हो गई है या परीक्षा अभी दूर है तो अभी हम आराम से पढ़ लेंगे। आज के कार्य को कल पर छोड़ते हैं। ये हमारे बच्चों में ये बहुत बड़ी एक आलस आ चुकी है जो उनके भविष्य के लिए बहुत दिक्कत देने वाली है। मैंने पहले भी बताया था, जब आपका मन करे कि नहीं पढ़ना है तभी पढ़ना है आपको। जब मन करे कि ना पढ़ना तभी पढ़ना है, और मन को भी गुमराह कर दो कि हम ठीक है कल नहीं पढ़ेंगे, और जब आगे अगला कल आए तो फिर मन कहेगा आपको कि मत पढ़, तो तभी आपको पढ़ना शुरू करना है। और जो विद्यार्थी आज के समय में जितनी मेहनत कर लेगा, कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मेहनत होगी सफलता उतनी ही ऊंची होगी। सफलता यूं ही नहीं मिलती, आपको माझी बनना पड़ेगा, जीतन माझी बनना पड़ेगा, जिसने अपनी हिम्मत से पहाड़ को तोड़ दिया। आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है आपके सामने कि कोई कार्य आपसे ना हो, बशर्ते आपने इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल ढूंढना है। आपने असंभव में ही संभव ढूंढना है। और वो कैसे ढूंढा जाएगा? आपकी निर्बाध मेहनत, आपकी कठिन मेहनत। आपको भूख लगनी चाहिए पढ़ाई के लिए। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि आपकी जो दिनचर्या है, उन दिनचर्या में आपका भोजन भी एक हिस्सा है। जैसे हमें भोजन के लिए भूख लगती है, ऐसी ही आप पढ़ाई के लिए भी भूख लगनी चाहिए। जिस दिन आपको पढ़ाई के लिए भूख लगनी शुरू हो जाएगी, उस दिन आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अतः साथियों, मैं अपनी कक्षा शुरू करने से पूर्व जो मैंने ये बातें आपको बताई हैं, इन पे आप ज़रूर, उम्मीद है ज़रूर चिंतन करोगे, ज़रूर सोचोगे और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। विषय है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का नियम नंबर 3। तो क्या कहता है नियम नंबर 3? यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, मैं बता चुका हूं पहले भी कि जहां विसर्ग लगता है, और विसर्ग हमेशा ही स्वर के पीछे आता है, ये तो अंडरस्टूड है कि वहां जहां विसर्ग आया है उससे पूर्व स्वर है, पक्का स्वर है। अब कौन सा स्वर है ये नहीं कह सकते, ये कई 11 के 11 स्वरों में से कोई भी हो सकता है। ये नियम बताएगा कौन सा स्वर है और कौन सा स्वर होने पर क्या परिवर्तन होगा। तो ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में क्या हो। देखिए बाद में ये बिल्कुल कहा है यहाँ, और ये इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या है? च, छ या श, तालव्य से। इन 3 व्यंजनों में से कोई एक हो तो क्या होगा? विसर्ग का ये व्यंजन श हो जाता है। व्यंजन श यानी तालव्य श हो जाता है। साथियों देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। निधन चिंत, यहां विसर्ग से पहले ई आ गया, ये नियम पहला फिट बैठ गया कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, ये आ गया। अब कह रहा है आगे क्या हो? आगे च, छ, स में से कोई हो, तो आगे च आ गया। तो क्या होगा? ये कंडीशन फिट बैठ जाती है, तो विसर्ग का तालव्य श व्यंजन हो जाता है। तो ये हो गया निश्चिंत। आगे दू धनचरित, दुष्चरित, ऐसे ही निधम च निश्चय, निधन चल निश्चल, दुधन शासन, दुशासन। ऐसे ही आपके 2 उदाहरण और हैं। ये है निधन शुल्क, निधन शुल्क। तो क्या बन जाएगा इसका? वही नियम है, तो ये बन जाएगा निःशुल्क, निःशुल्क।
ऐसे ही आपका है पे धन चात, तो क्या बन जाएगा पश्चात, ये पश्चात हो गया आपका। अतः साथियों, इस प्रकार के आपको उदाहरण कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप इस नियम को समझ के कोई भी शब्द है आपको उसको तोड़ सकते हैं या उसे जोड़ सकते हैं। अतः साथियों, दो प्रकार से संधि पूछी जा सकती है, या तो उसका वो विग्रह करवाएंगे, संधि विच्छेद करवाएंगे, या उसकी संधि विच्छेद करवाएंगे या संधि करवाएंगे। अतः साथियों, हमें समझ के साथ आगे बढ़ना है और इसकी आगे ट्रिक भी बताएंगे। जितने भी ट्रिक्स हैं वो हम चैप्टर होने के बाद बताएंगे। पहले हम मूल को पढ़ेंगे, उसकी जड़ को पढ़ेंगे। तो साथियों, इसके बाद हम नियम नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। तो साथियों देखते रहिए। साथियों, विसर्ग संधि का नियम नंबर 4 कहता है, यदि विसर्ग से पहले ई उ में से कोई स्वर हो, फिर से देखेंगे, यदि विसर्ग से पहले ई या उ में से कोई स्वर हो तथा बाद में क ख, ये जोड़ा के साथ आए हैं, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। क ख, ट ठ और पे फ, इनमें से कोई भी वर्ण हो, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाता है, मूर्धन्य से व्यंजन हो जाता है। साथियों उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से आपकी परिभाषा स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। निधन कपट, ये कह रहा विसर्ग से पहले क्या हो, ई हो, तो ये आ गया, ई स्वर आ गया विसर्ग से पहले। और बाद में क्या हो, या तो क हो, ख हो, ट हो, ठ हो, प हो या फ हो, तो ये आ गया के। तो क्या होगा, विसर्ग का ये मूर्धन्य से हो जाता है, जिसे हम पेट चेरा से बोलते हैं। तो ये होगा निधन कपट निष्कपट। आगे देखेंगे, निधन कंटक निष्कंटक, धनु, फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ थोड़ा बदला है, यहाँ विसर्ग से पहले ऊ आ गया, ये ऊ दिया हुआ है ऑलरेडी। और बाद में क्या है, क्या आ जाए टे, ये टे आ गया, ये रहा, क्या आ गया पहले, ख आ जाएगा अगले उदाहरण में, और ये सारे आने हैं, एक एक उदाहरण सबका यहाँ दिया जाएगा। अतः साथियों क्या होगा, धनु धन, धनु यहाँ जमा बोलूँगा, जमा टंकार, तो धनुष टंकार, निधन ठुर निष्ठुर। इस प्रकार से यहाँ ठे भी आ गया, ये आ गया निष्ठुर, वही कंडीशन। अब हम देखेंगे आगे क्या हो रहा है इसमें। नि धन फल, ये फे आ गया, तो क्या बन जाएगा, निष्फल, निष्फल। ऐसे ही अगला उदाहरण, निधन पक्ष, निधन पक्ष, निष्पक्ष हो जाएगा, पे आ गया, पे दिया हुआ है हमारा, तो ये आ जाएगा निष्पक्ष।